अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये न्यूज़ में आपका खैर मकदूम है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। ख्वाजा बिलाल एक्स कॉरपोरेटर और कांग्रेस लीडर ने कहा कि कल कुरमागोड़ा मेहराज मस्जिद के पास के वाक़ये पर कॉरपोरेटर छौनी मोहम्मद मुर्तज़ा अली की फुल सपोर्ट करते हैं और उन्होंने कहा कि फ़िरका परस्त गोशामहल MLA राजा सिंह के इस बयान की सख्त मजम्मत की। छौनी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुर्तज़ा ने कोई गलती नहीं की है और उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द पुलिस जुल्म के खिलाफ हाईकोर्ट से अप्रोच होंगे। आइए सुनते हैं ख्वाजा बिलाल का बयान। ए न्यूज़ रिपोर्टर अब्दुल रज़ाक। से ही एक फिरका परस्त लीडर की नाजायज औलाद यहाँ हैदराबाद में गोशा महल का रुकन असेंबली बन के बैठा है, वो इसी तरीके से मुसलमानों को टारगेट करता है। मैं उस मजलिस के कॉरपोरेटर के उस इक़दाम के साथ हूँ। मैं वाज़े तौर पे कहता हूँ कि यकीनन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मस्जिद को ताला लगाना ये क़ानून के ख़िलाफ़ था। क़ानून हमारा तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर और हमारे हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने एक रूलिंग बनाई है। उस रूलिंग में मस्जिदों को ताला डालने की इजाज़त नहीं है। मस्जिद में 4 आदमी पढ़ना है नमाज, यकीनन 4 आदमी से ज़्यादा नहीं जाना है। उसके लिए मुसलमान भी उनके साथ है। लेकिन साइबराबाद में एक रेप केस हुआ था, जैसे रेप केस के बाद फौरी ही तौर पर लेके जाके वो 4 जनों का इनकाउंटर कर दिया। ऐसे फिरका परस्त बयान देने वालों को लेके जाके गोशामहल से उठा के कहीं अत्तापुर वगैरह के जंगलों में लेके जाके इनका भी इनकाउंटर कर देना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदुस्तान में जो हैदराबाद में जो हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत है, उस मोहब्बत को ख़राब करने वाले, मैं हैदराबाद के CP साहब को मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि हैदराबाद के CP साहब जैसा साइबराबाद के CP साहब ने रेप केस के बाद एनकाउंटर कर दिया था, ये फिरका परस्त बयान देने वालों को भी वैसे ही लेके जाके जंगलों में गोली मार के फेंक देना चाहिए। मैं MIM का कॉरपोरेटर है, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो कॉरपोरेटर पुलिस के साथ में गुंडागर्दी करता है, बदसलूकी करता है, उनको वार्निंग देता है, धमकी देता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा जो मुसलमानों के हमदर्द बने घूमते हैं, अपने बाप की जागीर समझते हैं, उस ओवैसी को पूछना चाहूंगा, क्या तुमने अपने कॉर्पोरेटर पे लगाम नहीं कसी है? क्या तुम्हारे कंट्रोल में तुम्हारे कॉर्पोरेटर नहीं है? तुम्हारा भाई, तुम्हारे MLA, सब लोग तो घर में चुपके बैठे हैं कोरोना के डर से। लेकिन जो लोग पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, जो लोग पब्लिक की रक्षा कर रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर है, ऐसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के कांस्टेबल पर गुंडागर्दी, इतनी ज्यादती तुम लोगों की। मैं KCR साहब को ये कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी को, कि कम से कम जिस कॉरपोरेटर ने पुलिस के साथ बदसलूकी की है, उस कॉरपोरेटर को तुरंत अरेस्ट करें। और मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि पुलिस को वो अधिकार दें कि कॉरपोरेटर हो या कोई भी हो, अगर उनके काम में दखल अंदाजी देता है तो उसके ऊपर सीरियसली एक्शन ले। साथ ही साथ जो मस्जिद का इश्यू ले लेकर वो कॉरपोरेटर जिद कर रहा था, तो मैं उस कॉरपोरेटर को कहना चाहूंगा कि हमने हमारा तिरुपति मंदिर बंद किया है, शिरडी जो प्राचीन मंदिर है वो बंद किया है, वैष्णो देवी मंदिर बंद किया है। यानी ये कोरोना वायरस की वजह से पूरे भारत के प्राचीन से प्राचीन मंदिरें आज बंद है। हम भी चाहते हैं कि कोरोना की वजह से कोई भी व्यक्ति की जान ना जाए और ये कोरोना पूर्ण खत्म हो। हमारी सोच ये है, तो तुम्हारी सोच में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? क्या तुम भी उन जमातियों जैसे हो क्या, जो जमातियां चाहते हैं कि पूरा देश बर्बाद हो, पूरे देश में कोरोना वायरस की संख्या बढ़ते जाए? क्या उन जैसी तुम्हारी सोच है क्या? मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को बाहर ना छोड़े और तुरंत ऐसे व्यक्तियों को अरेस्ट करके जेल में डाले। देखिए, मैं रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में उस गोशा महल के रुकन असेंबली का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मैंने आज उसकी वीडियो देखी है। वो वीडियो में वो किसी पे तनक़ीद कर रहा है, हमारी मजलिसी कॉरपोरेटर पे एक तनक़ीद कर रहा है। मैं सबसे पहले उस मजलिसी कॉरपोरेटर के इक़दाम की तायीद करता हूँ। यकीनन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो ज़रूरी था, क्योंकि
पुलिस जिस तरीके से वहाँ पर आकर मस्जिद को ताला डाल रही थी, एक तरफ तो सीपी हैदराबाद और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ये कहते हैं कि मसाजिदों को ताला नहीं डाला जाएगा, 4 आदमी से बढ़के की जो है इजाज़त नहीं गई है। इसको हिंदुस्तान हैदराबाद का हर मुसलमान ये कान बनाए हुए क़ानून को सर आँखों पर रखता है। लेकिन ये जाहिल को, ये दीवाने को कुछ पता नहीं है। ये दीवाना जब भी आता है कुछ ना कुछ बेहुदे बातें कर ही देता है। मस्जिद को ताले डालते हुए कह दिया कि हमने तिरुपति के मंदिर को जो है बंद किया। वो दीवाने को ये भी नहीं मालूम है तिरुपति की मंदिर जो है 19 तारीख के दिन भी खुली थी। 19 अप्रैल के दिन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, 19 मार्च के दिन जब लॉकडाउन 23 मार्च से हुआ, 19 मार्च के दिन तिरुपति की मंदिर खुली थी और उसके अंदर 40,000 दर्शनी इनके वहाँ पर दर्शन के लिए गए हैं। और 18 तारीख के दिन भी वहाँ पर गए हैं। मरकज़ की अगर बात करते हैं तो मरकज़ 15 तारीख के दिन मरकज़ अपने मरकज़ को ताला डाल दिया था दिल्ली में। तबलीगी जमात का जो दिल्ली का जो बड़ा मरकज़ है निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह के बिल्कुल बाजू में, तो 15 तारीख के दिन वहाँ पर लॉक डाल दिया गया था। जब ये बातें करते हैं तो ये सवालात हम भी जानते हैं, ये बातें हम भी पूछना चाहते हैं। 25 अप्रैल के दिन योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद को, अयोध्या को जाते हैं, रामलीला के एक प्रोग्राम में जाते हैं और वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं। एक तरफ हिंदुस्तान का पूरा हिंदू मुसलमान मिलके कोरोना के लिए लड़ रहा है। हम अपनी मसाजिदों को बंद रखे हैं, हम अपनी दरगाहों को बंद रखे हैं, हम अपने खानखाहों को बंद रखे हैं, हम हमारे घरों को अपनी मस्जिदें बना के हम इबादतें कर रहे हैं। लेकिन ये छिछोरे लोग जिस तरीके से हरकतें करते हैं, ये तो पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के अंदर रामलीला के लिए एक प्रोग्राम निकाला था, एक रैली निकाली थी जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में लोग, नेशनल मीडिया इस पर डिस्कस नहीं करता है, लेकिन हमारी छोटी छोटी मस्जिदों पे जहाँ पे 4 आदमी से थोड़ा ज़्यादा या 4 आदमी जमा होते हैं तो उस पर ये फ़िरका परस्त लोगों के बयाना शुरू हो जाते हैं। बलवंत सिंह गुरु करके एक जो है सिखों का एक उनका गुरु था, वो गुरु पूरे यूरोप का दौरा करके जब वापस आता है तो एयरपोर्ट पे उसको इस्तकबाल करने के लिए 15 से ज़्यादा हज़ार आदमी, 15,000 से ज़्यादा आदमी उसके इस्तकबाल के लिए वहाँ पे आते हैं। लेकिन नेशनल मीडिया इसके ऊपर डिस्कस नहीं करता है। एक इटालियन ग्रुप 17 आदमी को लेकर, 23 आदमी को लेकर इटालियन ग्रुप पूरे हिंदुस्तान के शहर बशहर का टूर करते हैं और उसके बाद जो है वो लोग वापस जाते हैं तो उसमें से 17 आदमी को कोरोना पाया जाता है। और जो ड्राइवर वो 23 यूरोपियन इटालियन टूरिस्ट को लेके हिंदुस्तान के हर शहर बशहर फिरता है, उस ड्राइवर को भी कोरोना पाया गया। लेकिन नेशनल मीडिया ये नहीं दिखाती है। ये पर्टिकुलरली एक मजहब को टारगेट करना, पर्टिकुलरली किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए तबलीगी जमात का नाम दिया जाता है। आप बताइए, मोटा भाई स्टेडियम के अंदर गुजरात के अंदर 1 लाख आदमी जो है वहाँ पर जमा होते हैं और अमेरिका से आने वाले कई सौ तादाद में जो है ट्रंप के साथ, अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ वो मोटाभाई स्टेडियम में गुजरात के अहमदाबाद के आते हैं। तो उनमें से कितने आदमी को कोरोना हो, नेशनल मीडिया इसके ऊपर डिस्कस नहीं करता है। लेकिन जब बात मुसलमानों की आ जाती है तो ये तबलीगी जमात वगैरह को टारगेट करते हैं, ये लोग बताते हैं, क्योंकि इनकी ड्यूटी है ये मुसलमानों को किसी तरीके से बदनाम करना, ये इनकी जिम्मेदारी है और नेशनल मीडिया का ये काम है। ये काम के ही इनको पैसे मिलते हैं और वो काम ही करते हैं। मैं तो कहता हूँ इस नेशनल मीडिया को मैं दलाल मीडिया कहता हूं, मैं इसको गोदी मीडिया कहता हूं, उसको मैं पेड मीडिया कहता हूं। इनका काम सिर्फ इतना ही है कि मुसलमानों को किसी तरीके से बदनाम करो ताकि हमारे हिंदुस्तान में जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हिंदू मुसलमानों में मोहब्बत एकता का जो नारा है, उस नारे को खराब करने के लिए नेशनल मीडिया काम करती है और कुछ फिरका परस्त लीडर है जो काम करते हैं। वैसे ही एक फिरका परस्त लीडर की नाजायज औलाद यहां हैदराबाद में गोशा महल का रुकन असेंबली बन के बैठा है, वो इसी तरीके से मुसलमानों को टारगेट करता है। मैं उस मजलिस के कॉरपोरेटर के उस इक़दाम के साथ हूं। मैं वाज़े तौर पे कहता हूं कि यकीनन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मस्जिद को ताला लगाना ये कानून के खिलाफ था। कानून हमारा तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर और हमारे हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने एक रूलिंग बनाई है। उस रूलिंग में मस्जिदों को ताला डालने की इजाज़त नहीं है। मस्जिद में 4 आदमी पढ़ना है नमाज, यकीनन 4 आदमी से ज़्यादा नहीं जाना है, उसके लिए मुसलमान भी उनके साथ है। लेकिन जब इसको एक फ़िरका परस्त रंग दिया जाता है, ये गोशा महल के रुकन असेंबली में, रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में उसका नाम लेना नहीं चाहता,
लेकिन जब ये फ़िरक़ा परस्त बयानात आते हैं तो दिल जल उठता है, इसलिए कहना ज़रूरी महसूस होता है। वो जो कॉरपोरेटर साहब ने जो काम किया है उसके लिए यकीनन हम उनके साथ हैं, हम बराबर उनके साथ ठहरेंगे। अगर वक्त आ देखिए हमारे इख्तलाफात अपनी जगह होंगे, हम सियासी तौर पे इख्तलाफात करते रहेंगे, लेकिन जब बात हमारे मज़हब की आएंगी तो हम एक हो जाएंगे और यकीनन इनको जवाब देंगे इंशाअल्लाह। देखिए मैं तो कहता हूँ साइबराबाद में एक रेप केस हुआ था, प्रियंका रेड्डी का एक रेप केस हुआ था। जैसे रेप केस के बाद फौरी ही तौर पर लेके जाके वो 4 जनों का इनकाउंटर कर दिया। ऐसे फ़िरक़ा परस्त बयान देने वालों को लेके जाके गोशामहल से उठा के कहीं अत्तापुर वगैरह के जंगलों में लेके जाके इनका भी इनकाउंटर कर देना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदुस्तान में जो हैदराबाद में जो हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत है, उस मोहब्बत को ख़राब करने वाले मैं हैदराबाद के CP साहब को मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि हैदराबाद के CP साहब जैसा